हेलो स्टूडेंट्स, भारतीय इंग्लिश.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग मिडाइवल एज का एक नैरेटिव पोएम को पढ़ेंगे जिसका नाम है द ईव ऑफ सेंट एग्नीज। बच्चों, ये लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा, जो कि एक रोमांटिक पोएट के रूप में भी जाने जाते हैं। तो जो ये नैरेटिव पोएम है द ईव ऑफ सेंट एग्नीज, तो मैं बता दूं कि ये टाइटल क्यों पड़ा, क्योंकि ईव का मतलब होता है वो फेस्टिवल के दिन शाम। सेंट एग्नीज नामक एक लेडी थी जो प्रेमी प्रेमिकाओं को बचाने का काम करती थी, प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलाने का काम था एग्नीज, संत एग्नीज का। और कायरो ने, वहाँ के समाज ने, लोगों ने उस संत एग्नीज को मार दिया। उसको अपने ही प्रेमी से भी नहीं मिलने दिया गया, और चूंकि वो दूसरे प्रेमी प्रेमिकाओं को भगाने में मदद करती थी, इसलिए इसको समाज से मार दिया गया था। अब ये कहानी, ये जो पोएम शुरू होती है वो एकदम ठंड महीने का है। इतना ठंड कि जो उल्लू हैं उसके पंख ठंड से काम नहीं कर रहे हैं। जो साधु लोग हैं उस चर्च में, माला जपने वाले साधु का जो है हाथ काम नहीं कर रहे हैं मंदिर के, और उस चर्च में जो कुछ पुजारी लोग हैं उनके भी हाथ काम नहीं कर रहे हैं। एकदम शीतलहरी है, इतनी ठंड की पता ही नहीं चल रहा है, कोई चीज़ कोई काम नहीं कर रहा है बॉडी। ठंड के महीना है और ये पोएम की शुरुआत होती है। जो जिस जगह पे वो जो चर्च है वहाँ पे बहुत सारे लोग, चूँकि उस दिन जो है संत एग्नीज की वर्षी है, उस दिन वो उनकी मृत्यु हुई थी, और धीरे धीरे लोग वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। अचानक एक घंटी बजती है। उस घंटी का संगीत को सुनकर वहाँ से एक साधु दौड़ पड़ते हैं उस घंटी के पास। हालांकि उस साधु को ये मालूम नहीं होता है कि वो जो घंटी है वो मौत की घंटी आई है, और वो वहाँ चले जाते हैं। और वो घंटी कोई संगीत की ध्वनि नहीं थी, बल्कि उनके मृत्यु की घंटी थी, और उनका देहांत होता है। मुझे इस तरह धीरे धीरे कहानी जो है बढ़ता है आगे, और कहानी बढ़ने के क्रम में उस चर्च में अतिथियों का आगमन होने लगता है। जो लोग थे धीरे धीरे आने लगते हैं। लोग कई जो है उदास हैं, कई लोग खुश हैं, कई लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इसी क्रम में वहाँ पे एक मेडन आती है, यानी कुमारी कन्या आती है, जिसका नाम है मेडेलिन। ठीक बच्चों, उस लड़की का नाम है मेडेलिन, जो कुमारी होती है और वहाँ पे प्रवेश करती है उस चर्च में। और उसने यह सुना था कहीं से, किसी से, कि आज के शाम, यानी आज के रात, यानी जो ईव ऑफ सेंट एग्नीज है, आज के रात जो कुमारी कन्या बिना कुछ खाए आज 12 बजे रात, मध्य रात्रि में पीठ के बल लेट के सो जाएगी, अपने बॉडी को एकदम ढीला छोड़ के बिंदास सोएगी और ईश्वर से प्रार्थना करेगी, तो वो अपने अपकमिंग हस्बैंड या प्रेमी को सपने में देख सकती है। इस मनसा से ये मेडलिन, जो राजकुमारी है, लड़की है, वो उस चर्च में आती है। सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, म्यूजिक के धुन में व्यस्त हैं। मेडलिन भी कोशिश कर रही है थोड़ा थोड़ा डांस करने का और खुश होने का, पर इसका मन अभी भी बेचैन है। संगीत सुन रही है बट अपने मन से नहीं सुन रही है, कानों में, क्योंकि इसका दिमाग अभी उसी बात पे है कि जल्द से रात हो और मैं फास्टिंग, चूँकि खाना खाए बिना खाली पैर सोना था, मैं सोऊं ताकि अपने होने वाले पति को, यानी हस्बैंड को और प्रेमी को देख सकूं। कहानी यूं बढ़ते जाता है। सभी लोग मस्त हैं। ठंडी इतनी ज़्यादा है कि जो रेलिंग है, रेलिंग समझते हैं, जो लोहे का लगा होता है मंदिर के चारों ओर, उसमें इतनी बर्फ़ पड़ गई है कि ऐसे लग रहा है मानो चांदी का जो है परत बैठा दिया गया हो। उस आसपास में जो मूर्तियाँ लगी हुई है, उस मूर्ति पे भी बर्फ़ आच्छादित ऐसे हो गए हैं, कड़ाके की ठंड है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मेडलिन को अभी भी इसी बात का इंतज़ार है कि जल्द से जल्द शाम हो। एकदम रात का समय है। धीरे धीरे रात जो है, ये वहाँ पे बहुत सारे अतिथि हैं, ये भी डांस कर रही है, लेकिन इसका भी मन नहीं लग रहा है। और जिस बात का इंतज़ार था अब वो आने वाला है। मध्य रात्रि का समय होने को था। अब जो मेडलिन है वो
तैयार होती है और अपने बेड पे पैर हाथ धो के उड़ जाती है। उस दिन वो खाना नहीं खाई है, इस बात को सोच के कि आज हमें अपने होने वाले प्रेमी यानी हस्बैंड को अथवा हस्बैंड को देखना है। रात्रि का टाइम होता है, मेडलिन अपने बेड पे जाती है और कोशिश करती है सोने का, लेकिन कई तरह के बातें इसके मन में आता है, सपने देखती हैं। नॉर्मली नींद तो आना नहीं है, ईश्वर से ध्यान लगाती है। इससे बीच कई तरह की बातें होते रहती है, मन में ख्याल आते रहते हैं और मेडलिन ईश्वर से ये प्रार्थना करती है कि ईश्वर मुझे अपने होने वाले प्रेमी से दर्शन कराए। और इसी बीच परपायरो नामक जो है एक लड़का वहाँ पे आ धमकता है और बहुत बड़े वीरान सा बहुत बड़े बंगला है जिसमें मेडलिन रहती है और परपायरो वहाँ पे आ पहुँचता है। अब सवाल ये है कि जो परपायरो वहाँ पे आता है, ऐसा मानना है कि वो ईश्वर की देन थी कि उसके प्रेमी को वहाँ धमकाता है, वहाँ पहुँचाता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो परपायरो है, परपायरो के जो फैमिली है और मेडलिन के फैमिली एक दूसरे फैमिली का जानी दुश्मन है। जैसे आप साउथ के मूवी वगैरह में देखते होंगे कि जो प्रेमी प्रेमिका के दोनों परिवार में जो है कई बार दुश्मनी होता है, उसी तरह मेडलिन और परपायरो के परिवार में बहुत बड़ी दुश्मनी है। यह एहसास मेडलिन से पहले वह उसके घर के एक वृद्ध औरत है जिसका नाम एंजेला है, उसे हो जाती है। और एंजेला जो वृद्ध लेडी है, वहाँ पे ओल्ड लेडी है, वो किसी तरह हाथी के दांत के जो छड़ी है उसकी सहायता लेके वहाँ पे पहुँचती है और मिलती है परपायरो से और उसे बताती है, चेतावनी देती है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि इस घर का यदि कोई भी आदमी जानेगा तो तुम्हारी लाश की टुकड़े टुकड़े कर देंगे। परपायरो को डराने का कोशिश करती है। परपायरो डरता नहीं है, बल्कि इसे कहता है कि नहीं, हम तो आए हैं, मुझे मिलना है, एक झलक तो देखना है मेडलिन को। तब एंजेला बोलती है ठीक है मेरे साथ चलो, और एंजेला जो है उसे अपने साथ एक छोटे से कोठरी में, बड़े हॉल होते हुए कोठरी में ले जाती है और उसे वहाँ छिपने को कहती है। बोलती है इंतज़ार करो, और अभी मेडलिन सोने का प्रयास कर रही है, सपना देख रहे, उसे डिस्टर्ब मत करो। तब वहाँ के जितने कुत्ते हैं सभी दारू, जो वहाँ के बॉडीगार्ड लोग हैं वो अभी सो गए हैं, सभी नशे में धुत है, कोई इसे देख नहीं पाती है सिवाय उस एंजेला जो वृद्ध लेडी है उसके। वृद्ध लेडी बताती है इंतज़ार करो। तब वृद्ध लेडी को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है मेडलिन, परपायरो कि प्लीज़ प्लीज़ बताइए कि मेडलिन किस रूम में है और उसे हमें देखना है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद, परपायरो की रिक्वेस्ट के बाद वृद्धा एंजेला ने बोल दी कि ठीक है 2 मिनट मेरे साथ पीछे पीछे चलो। बड़े से हॉल होते हुए चांदी के मोमबत्ती रखने वाले जो मोमबत्ती दान है उसको साथ में लिए धीरे धीरे बढ़ता है और उसे एक छोटे से कोठरी में ले जाता है जहाँ चांदनी रात की वो लाइट आ रही थी, और बोलता तुम यहीं रहो, यहाँ से तुम देख सकते हो किसे, तुम मेडलिन को। लेकिन वहाँ से सामने दिख रहा था और करवटें लेती हुई मेडलिन, और मेडलिन के जो वक्ष हैं, जो बॉडी है, उस पे चांद की रोशनी पड़ रही थी। ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो वो मेडलिन कोई मोम की गुड़िया हो, चांदी की पुतली हो, ऐसे बहुत ही ऐसे देवदूत के एंजल की तरफ प्रतीत हो रही थी। और ऐसा परपायरो को मन हो रहा था कि जाके अभी तुरंत उसके पास शाहरुख खान स्टाइल में घुटनों के बल पे बैठ के और मैं उसे प्रपोज करूं, किस करूं, टच। लेकिन एंजेला बोलती है कि नहीं, उसके नींद को तुम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी वो नींद में है और सपने देख रही है, ऐसा नहीं कर सकते तुम। तब वो एंजेला से बोलता है परपायरो कि आप विश्वास करें, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बस पास में जाके बैठना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। तब वो उसके रूम में जाता है और वो अपने घुटने के बल बैठकर देखने लगता है और कोशिश करता है छूने का मेडलिन को। लेकिन होता क्या है स्टूडेंट्स कि मेडलिन को छूने का कोशिश करता है लेकिन छूता नहीं है, क्योंकि उसने वादा किया है एंजेला से कि इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और इसी बीच धीरे धीरे सपने में बहुत सारी चीज़ें देखती है मेडलिन, और सपना में उसे इस बात का भी प्रतीत होता है कि कोई यानी इसका प्रेमी इसके सामने है। धीरे धीरे मॉर्निंग का टाइम होने वाला है और इसकी आंखें खुल जाती है। अब मेडलिन की आंखें जब खुलती है तो वो ऐसे प्रतीत होती है, परपायरो उसके सामने बैठा हुआ ऐसे प्रतीत होता है जैसे कोई मोम का पुतला हो, और उसे वो देखते रह जाती है। अभी मेडलिन को अभी भी ऐसा लग रहा था कि यह वास्तविकता नहीं बल्कि कोई
काल्पनिक घटना है, कोई ऐसे लग रहा था जैसे वो सपना नहीं देख रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद सुबह एकदम होने वाला था, तब एंजेला की याद आती है और वो मेडलिन बोलती है परफायरो से कि चलो हम भाग चलते हैं। अब उस रात में एकदम सुबह होने को ही था कि दोनों की प्लानिंग गलती है कि यहाँ से भाग चलते हैं, और मेडलिन परफायरो के साथ भागने को तैयार हो जाती है। इवन कि वो जानती है कि यदि उसके घर के कोई भी सिपाही या घर के कोई लोग देखेंगे तो इतने तलवार चलेंगे उसके बॉडी पे कि परफायरो का एक भी जो बॉडी है वो पहचानने लायक नहीं रह जाएगा। फिर भी हिम्मत करके मेडलिन और परफायरो वहाँ से धीरे धीरे बहुत सारे जो है गेट खोल के भागने का प्रयास करती है। वहाँ पे देखते हैं वो लोग कि जो उसके घर के बहुत सारे हजारों सिपाही सैनिक हैं, सभी दारू पी के, उस रात चूँकि ईव ऑफ सेंट एग्नीज था, सभी लोग सोए हुए हैं, सभी लोग नींद में हैं, कोई इसे देख नहीं पा रहे हैं। और एक कुत्ता है जो देख लेता है उसके घर का जो सिपाही डॉग है, वो देखता है, लेकिन वो डॉग इसलिए नहीं बोलता है, भौंकता है, क्योंकि वो मेडलिन को पहचानता है, तो जानता है कि मेडलिन ही तो है, इसलिए उस पर डॉग भौंकता नहीं है। और इस तरह से मेडलिन और परफायरो वहाँ से भाग निकलता है। इसी बीच यहाँ पे एंजेला की मृत्यु हो जाती है अंत में, क्योंकि अब वो जो है सक्सेसफुल हो गई है। एंजेला मेडलिन और परफायरो को भगाने में सफल हो जाती है और मर जाती है। ठंड इतनी ज़्यादा है कि जो वहाँ पे चर्च में साधु लोग हैं वो लोग, उन लोग की भी मृत्यु हो जाती है। कई जीव जंतु भी इतने ठंड है कि उस ठंड में मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। आखिरकार उस सेंट एग्नीज के रात्रि की जो बातें थी, ये जो मिथ था कि सेंट एग्नीज के रात में जो लोग फास्टिंग करेंगे उसे अपकमिंग हस्बैंड और प्रेमी दिखाई पड़ेंगे, वो ऐसा ही हुआ। मेडलिन को परफायरो के नाम में उसके प्रेमी दिखाई दिया सपने में, और वो सपना फिर से वास्तविक बातें में बदल गई, और दोनों उसी रात प्रेमी प्रेमिका वहाँ से भाग जाते हैं। और अंत में जीव जंतु जितने थे, जो ठंड से बहुत सारे मर जाते हैं, साधु मर जाती है, और वो जो वृद्ध एंजेला है वो भी मर जाती है। और इस तरह से जो संत एग्नीज है उसके आत्मा को शांति मिलती है कि आज के दिन, यानी उस संत ईव ऑफ संत एग्नीज के दिन, एक और प्रेमी प्रेमिका का प्रेम विवाह संपन्न हुआ, प्रेम सफल हुआ, एक दूसरे के साथ भागने में वे सफल हुए, जबकि दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं का जो परिवार था वो एक दूसरे का जानी दुश्मन था। दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये जो ईव ऑफ सेंट एग्नीज है, ये जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई पोएम है, जो कि बहुत ही बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर बीए इंग्लिश ऑनर्स मिथिला यूनिवर्सिटी में ये पढ़नी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये आपको शॉर्ट और ब्रीफली मैंने आपको बता दिया है। और नोट्स और पीडीएफ के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन करें। आप यदि चाहेंगे इंग्लिश ऑनर्स का नोट्स लेना तो आप ले सकते हैं, पीडीएफ आपको इसका मिल जाएगा। नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।